जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ दोस्तों मैं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ, तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज को। इस वीडियो सीरीज में हम समझने से पहले आपको एक बार ये बता देता हूँ हम क्या क्या समझ चुके हैं। अब तक देखो नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसकी एक्सरसाइज है 9.1 और जिसका क्वेश्चन नंबर है 11। तो आज हम 11 क्वेश्चन नंबर को बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल वाइज बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो गया होगा बोर्ड पे दोस्तों, एक बार उसको पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम उसको कोई फिगर बनाएंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद एक एक लाइन वाइज, बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट से सब कुछ एकदम क्लियर करा के, किसी को कहीं पे भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना। हाँ, तो देखो दोस्तों 11वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो गया है। तो क्या कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टॉवर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टॉवर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। टॉवर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हाँ, तो दोस्तों हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन का जो कह रहा है ना क्वेश्चन, उसका फिगर आपकी बुक में बन रहा है। तो एक काम करते हैं, फिगर तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, कुछ ही छोड़ो में डिस्प्ले हो गया होगा। हम क्या है, इसका फिगर बना के भी क्वेश्चन करते हैं। बाई चांस अगर हमारे पास इसका फिगर नहीं आता तो हम कैसे करेंगे, तो अब हम इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर नंबर 11, आंसर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं हम दोस्तों। तो सबसे इसका पहले फिगर बना लो। अब देखो फिगर में क्या कह रहा है, एक एक लाइन, एक नहर के तट पर एक टीवी टॉवर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। तो नहर या जल स्तर या भूमि कुछ भी बोल दे, आपको एक कैसी 36 लाइन बनानी होती है दोस्तों। मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, क्या प्लीज कंफ्यूज ना हो कहीं पे भी, बिल्कुल क्लियरली एक 36 लाइन हमारी बन गई। ये होगी हमारी नहर, जिसका एक तट मान लो ए है, ठीक है, और दूसरा तट बी है। तो अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि एक तट पर एक टीवी टावर, टीवी का टावर ऊर्ध्वाधरतः मतलब वर्टिकल पोजीशन में खड़ा है। तो ये दोस्तों आपका ऊर्ध्वाधरतः एक टावर हो गया, ये हो गया आपका टीवी टावर, टीवी टावर हो गया। एकदम क्लासिकल पढ़ेंगे हम, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका टीवी टावर। और क्या कह रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरा तट, ये हो गया देखो पहला तट का बिंदु बी हो गया और इसका एक तट का दूसरा बिंदु ए हो गया। इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इस वाले टावर है ना ये जो, इसके शिखर का उन्नयन कोण इस वाले बिंदु से यहां से देखने पर दे रखा है आपको कितना डिग्री का है दोस्तों, वो है आपका 60 डिग्री का। कितने का, 60 का। तो दोस्तों इसको बना लो आप, ये फिगर बनाते हैं दोस्तों, ये ऐसे मिला लो एक बार। ये आपको दे रखा है दोस्तों 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये एंगल दे रखा आपको 60 डिग्री का। एक बार समझते जाओ स्टेप बाय स्टेप। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसी तट पर इस बिंदु से 20 इसी तट पर, तो भैया इसी तट पर इस बिंदु से मतलब ए वाले बिंदु से 20 मीटर दूर पर कोई एक और बिंदु है, 20 मीटर। समझते जाओ एकदम, क्वेश्चंस को क्लियर समझते जाओगे तो क्वेश्चन कहीं पे अटकेगा नहीं। 20 मीटर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पे, ये वाला जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट पर है, बस ये समझ जाओ, स्थित है अन्य बिंदु से, इस वाले बिंदु से। अब इस वाले बिंदु को सी मान लो, क्या मान लो, सी। कंफ्यूज कहीं नहीं हो रहा है दोस्तों, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं हम सी। ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इस बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण, इसी वाले शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
ये आपका हो गया 30 डिग्री। क्लियर दोस्तों। इस प्रकार हमारा ये फिगर बन गया। ये है हमारी इतनी, ये जो है वो है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई है दोस्तों। यहां से यहां तक क्या है, ये हमारी नदी की चौड़ाई है। क्लियर दोस्तों। ये टीवी टॉवर की ऊंचाई है। इस वाले पॉइंट को दे दो डी नाम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माना बीडी एक टीवी टावर है, माना बीडी एक टीवी टावर है। क्लियर दोस्तों। माना बीडी एक टीवी टावर है। उसके बाद दोस्तों ये क्या है, एबी, और एबी नदी की चौड़ाई है, और एबी नदी की चौड़ाई है। चौड़ाई एक एक लाइन क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, माना बीडी क्या है आपका टीवी टावर, और एबी, ये जो एबी है वो नदी की चौड़ाई है। अब हमको पूछा क्या है, पूछा है क्या है, टीवी टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। क्या पूछा है, नहर की, सॉरी नदी नहीं, नहर की चौड़ाई। क्या पूछा है, नहर की चौड़ाई। तो ये नहर की चौड़ाई है दोस्तों, नहर। क्लियर, नहर की चौड़ाई पूछा है। तो देखो अब हम कैसे निकाल लेंगे वो थोड़ा एक बार थोड़ा टच लेके हम अपने दिमाग में थोड़ा कि सोचते हैं इसको निकाले कैसे। देखो नहर की चौड़ाई हम कैसे निकाल लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में अगर हमको इन दोनों भुजाओं में से कोई भी भुजा दे रखी होती तो हम नहर की चौड़ाई निकाल लेते। ऐसे टीवी टावर, चलो टीवी टावर एक तो इस त्रिभुज में आ जाएगा और दूसरा टीवी टावर बड़े वाले त्रिभुज में भी आ सकता है जिसमें बी सी डी में। अब बी सी डी में अगर कर्ड, या तो कर्ड या पूरा सीवी दे रखा होता तो निकाल लेते। इसको क्वेश्चन को हम 10 नंबर की तरह करेंगे। सबसे पहले छोटे त्रिभुज में इन दोनों में रिलेशन निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमको अब देखो किस किस में संबंध निकालना। एक तो ये बीडी, बीडी क्या है यहाँ पर लंब, और एबी आधार। कहने का मतलब है लंब और आधार में आपस में रिलेशन निकालना है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, वो आते हैं आपके, देखो मैंने ट्रिक भी बताई है, फिर एक बार दोबारा दें, लाल बट्टे कक्का से आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगी कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते होंगे। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। एक तो टेन में आएगा, दूसरा कॉट में आएगा। लंब और आधार या तो टेन में या कॉट में, आप जो चाहो वो ले सकते हो। लंब भी ले, टेन भी ले सकते हो और कॉट भी ले सकते हो। तो हम यहाँ टेन लेते हैं ज्यादातर। तो टेन, जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री वो एंगल ले लेते हैं। टेन 60 इज इक्वल टू, देखो लंब क्या है हमारा बीडी अपॉन ए बी। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम, और टेन 60 का मान डिस्प्ले हो गया। आपको पता होना चाहिए √3 बराबर, बीडी हमें पता नहीं है तो दोस्तों बीडी को बीडी ही रहने दो। ठीक है दोस्तों, बीडी को बीडी रहने दो, अपॉन में ए बी भी नहीं पता तो ए बी को ए बी ही रहने दो। क्लियर, ए बी को ए बी रहने दो और इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें। तो बीडी का एक में करोगे तो ये हो गया बीडी एकम बीडी बराबर √3 का ए बी में करेंगे तो यहाँ √3 ए बी आ गया। क्लियर दोस्तों, ये मीटर, मीटर में मान लो है ना थोड़ी देर के लिए, ये √3 ए बी मीटर में आइए, आपस में इनका एक रिलेशन आ गया। √3 मीटर, मीटर में कुछ नहीं आएगा दोस्तों अभी यहाँ समझो। ये हो गया आपका बी डी बराबर √3 ए बी, ये आपस में इनका रिलेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, यहां तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। देखो अब करेंगे समकोण त्रिभुज,
यहां से स्टार्ट करें सी बी डी में, तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी बी डी में, डी में। अब देखो सीबीडी में क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये दोनों लंब और आधार, लंब अपॉन आधार किस अनुपात में आते हैं, tan में cot में, कुछ भी ले लो, tan ले लेते हैं यहां, tan दे क्या रखा है हमको 30 डिग्री। अब इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाला एंगल लगेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखो BD क्या होता है, tan बराबर लंब, देखो लंब होता है लंब अपॉन आधार, आधार क्या पूरा सीबी, यहां तक पूरा सीबी, सीबी। और देखो आप जानते हो सीबी को कैसे लिख सकते हैं हम, सीबी बराबर हम कैसे लिख सकते हैं सीबी को, सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ऐसे ही अब सीबी की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan 30 बराबर, देखो बीडी तो बीडी रहेगी अपॉन में सी ए प्लस ए बी, तोड़ेगी सी ए प्लस ए बी। अब हमने ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हमें यहां पर ए बी का मान निकालना है, क्या निकालना है, ए बी का निकाल लेंगे हम। ए बी का कैसे निकालेंगे, अब बीडी की जगह पर हम ये बीडी बराबर √3 ए बी रख सकते हैं। तो देखो tan 30 का मान आप सब लोगों को पता है, और नहीं पता तो डिस्प्ले हो गया, वो tan 30 का मान होता है 1/√3 दोस्तों, 1/√3। ओके दोस्तों, इसके बाद देखो BD बराबर हम यहां से रखेंगे, BD बराबर समझ रहे हो ना दोस्तों, BD बराबर हम क्या रखेंगे, √3 AB, बस इसी को BD बराबर होगी हमारी √3 AB। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमने AB के टर्म में तो AB का मान निकाल लेंगे यहां से। अब ठीक है, अब देखो CA बराबर आपको पता है, CA बराबर दे रखा है 20 मीटर, तो CA की जगह हम 20 मीटर प्लस ए बी हमें पता नहीं है, तो ए बी को ए बी ही रहने दो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इनका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 20 प्लस ए बी का जब 1 में करेंगे तो यही आएगा 20 प्लस ए बी बराबर, अब देखो √3 का इसमें करोगे तो यहां ऐसे लिख लो, √3 इंटू √3 ए बी। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहां क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने दो, 20 प्लस के ए बी, ठीक है दोस्तों, बराबर √3 कितने हो जाते हैं, 3। मैं आपको बता चुका हूं, एक जैसी संख्याओं का अगर √√ की संख्याएं एक जैसे उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां हम √ का साइन हटा के एक संख्या रह जाती है 3। क्लियर दोस्तों, इसके बाद ये हो गया आपका 3 ए बी। अब क्या कर सकते हैं हम, अब यहां बहुत सिंपल कर सकते हैं, देखो ए बी है, इस 3 ए बी को इधर पक्षांतर कर लो, 20 को इधर पक्षांतर कर लो, तो यहां पहले ए बी लिख लो, ठीक है दोस्तों, ए बी यहां लिख लिया। इसके बाद जब ये 3 ए बी इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा 3 ए बी। क्लियर, बराबर में, अब दोस्तों ये 20 था ना, इधर पक्षांतर करा तो माइनस के 20, समझते जाओ, क्लियरली सबको समझ में आएगा। अब देखो ए बी प्लस के है और एक माइनस के 3 ए बी है, तो घट जाएगा और कितना बचेगा, माइनस के 2 ए बी, माइनस के 2 ए बी बराबर माइनस के 20। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 20, और ये जो 2 गुणा में है यहां भाग में आ जाएगा, बट्टे में 2, और 2 से 20 10 बार कट जाएगा, तो ए बी बराबर आपका निकल के आ गया 10 मीटर। कितना निकल के आ गया दोस्तों, 10 मीटर। क्लियर, यहां तक। अब ए बी क्या था हमारा, ए बी थी नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर, तो यहां लिख दो नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब हमको और क्या निकालना था, और हमको निकालना था टीवी टावर की ऊंचाई। अब देखो टीवी टावर क्या है हमारा, बीडी, तो ये आपको ध्यान आ रहा होगा, बीडी बराबर √3 ए बी है, तो इसको समीकरण 1 दे दो यहां, ठीक है, समीकरण 1 इसको दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो यहां पे। क्लियर, समझ रहे हो ना एकदम फंडा। तो समीकरण 1 में ए बी का मान समीकरण 2 से रखने पर
बस। तो जैसे ही आप यहाँ ए बी इसको रख दोगे 10 को, तो यहां आपकी बी डी भी निकल आएगी। तो समीकरण एक में ए बी का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से देखो, क्योंकि 2 समीकरण में ही था, से रखने पर देखो दोस्तों, करते हैं। सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल, जिससे कहते हैं देखो BD बराबर क्या है आपका, पहले उसको समीकरण एक को उतार लो। BD बराबर है आपका √3AB, √3AB है दोस्तों, ये आपको क्लियर पता है। तो देखो BD बराबर, समझते जाओ, √3 और AB का मान आया है 10, तो इन 2 में 10। तो BD बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका, BD बराबर 10 संख्या पहले लिख ली जाती है, अंडरूट की बाद में 10 √3 मीटर। और ये हमारा इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब देखो बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, सबको अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, तो फिर लिख दो टीवी टावर की ऊंचाई, इसको थोड़ा सा डिवाइड और कर लो। देखो यहां से टीवी टावर की ऊंचाई, बराबर 10 √3 मीटर। और ये हमारा इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं आपके प्रत्येक लाइन एकदम एग्जैक्ट समझ में आई होगी, बिल्कुल दिमाग में टच गया होगा। हाँ तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार पढ़ा रहा हूं आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं ये आशा करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मेरे को एकदम प्रोत्साहन मिले और मैं पूरा मैथ जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर डाल दूं, जिससे आपको इंक्रीमेंट हो जाए आपके नंबर में। बोर्ड का अगर एग्जाम हो तो आपका नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए। तो मैं मिलता हूं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।